अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी क्लास में मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गालिब उर्दू के बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर हैं। उनका पूरा नाम असदुल्ला खान और गालिब तखल्लुस था। तखल्लुस जानते हैं? तखल्लुस उसको कहते हैं जिसको शायर जो है अपना शॉर्ट नेम, जिसको जो है शेर के आखिरी मिसरे में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। और हर शायर जो अपना तखल्लुस खुद चॉइस करता है। गालिब की पैदाइश अकबर आबाद में 1797 ईस्वी में हुई, जो बाद में आगरा शहर के नाम से जाना गया। इससे ये मालूम हुआ कि आगरा का पहला नाम अकबर आबाद है। बचपन में ही गालिब दिल्ली आ गए, जहाँ बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई। इसलिए दिल्ली में वो मिर्ज़ा नौशाह मियाँ कहे जाते थे। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई, इसलिए जो है दिल्ली वाले उसको मिर्ज़ा नौशाह मियाँ से जानते थे, पुकारते थे। गालिब बचपन ही से बेहद ज़हीन कहते हैं इंटेलिजेंट को। ज़हीन का जो है इंग्लिश इंटेलिजेंट है। और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब का इंग्लिश है प्रेजेंट माइंड। कुदरत ने उनको गज़ब की शायराना सलाहियतें दी थीं और ज़िंदगी ने बहुत सारे गम दिए थे। इन दोनों की वजह से उर्दू दुनिया को एक ऐसा अजीम शायर मिल गया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। गालिब के हस्सास दिल ने एक मिटती हुई तहजीब को देखा और उसका दर्द महसूस किया। इंसानी जज्बात, उसकी महरूमियाँ, उसका दर्द, उनके तमाम मौज़ूआत को गालिब ने अपनी शायरी में समेट लिया और इस तरह पेश किया। गालिब के हस्सास दिल ने मिटती हुई तहजीब को देखा और एक मिटती हुई तहजीब को देखा और उसका दर्द महसूस किया। इंसानी जज्बात, उसकी महरूमियाँ, उसका दर्द, उनके तमाम मौज़ूआत को गालिब ने अपनी शायरी में समेट लिया और इस तरह पेश किया। आगे बता रहे हैं कि हर शख्स को गालिब की बात अपनी ही बात लगती थी। गालिब की इब्तिदाई शायरी में फ़ारसी अल्फाज बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। इसी वजह से उन अशआर को मुश्किल शायरी का नाम से पुकारा गया, क्योंकि फ़ारसी के अल्फाज जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से लोग उनके अशआर को समझ नहीं पा रहे थे। गालिब की शायरी मुश्किल ही से आम लोगों के समझ में आती थी पहले। इसलिए उनके एक हम असर शायर ने तंज से कहा। हम असर कहते हैं, हम असर को समकालीन और इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्परेरी। मगर अपना वो क्या कह रहे थे उसके शायर जो उसके दोस्त, मगर अपना कहा ये आप समझें या खुदा समझे। चूँकि गालिब की शायरी आम लोगों की समझ से बाहर होती थी, इसलिए उनको मनचाही मकबूलियत नहीं मिल सकी। इसका एहसास खुद गालिब को भी जल्द ही हो गया और उन्होंने ज़बान की सादगी और आम अल्फाज की तरफ तवज्जो दी। उसका जो है एहसास को खुद को भी हुआ, जिसकी वजह से वो आम अल्फाज की तरफ तवज्जो दिए। देखते देखते उनकी शायरी का बोलबाला हर तरफ हो गया। उसके बाद फिर जो है उसके शायर का जो बोलबाला हो गया, उनके एहसास की शिद्दत और तबीयत की हाजिर जवाबी ने गालिब की शायरी को हर दिल की धड़कन बना दिया। उसके बाद फिर उसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि जिसका जवाब नहीं। उर्दू में गालिब अपनी गज़लों की वजह से मशहूर हुए, लेकिन कसीदा लिखने वाले शायर की हैसियत से भी गालिब ने अपनी अहमियत तस्लीम करा ली। हालांकि उन्होंने कसीदे कम कहे हैं, लेकिन जो हैं बहुत ही आला मेयार के हैं। दुनिया की बेशतर अहम ज़बानों में गालिब के गज़लों के तर्जुमे हुए हैं और दूसरी ज़बानों के लोग भी उनकी शायरी की अज़मत और फ़नकारी के कायल हो गए हैं। मिसाल के तौर पर मंदरजा ज़ैल अशआर देखिए। अब देखिए अशआर को क्या है। पहला शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गालिब का शेर है। और दूसरा शेर, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर हंसी नहीं आती। रंज
سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ایک اعلیٰ اور مشہور شاعر ہونے کے علاوہ غالب ایک بے حد کامیاب نثر نگار بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نثر نگاری صرف ان کے خطوط تک ہی محدود ہے، لیکن ان خطوط میں بھی نثر کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان خطوط میں طنز و مزاح اور شائستگی کے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ اردو میں ہے شاعرانہ، اس کی ہندی ہے کاویاتمک، انگلش میں پوئٹک۔ صلاحیت ہندی میں یوگتا، انگلش میں ایبیلٹی۔ اردو میں غم، ہندی میں کہتے ہیں دکھ اور انگلش میں کہتے ہیں گریف۔ اردو میں کہتے ہیں عظیم، ہندی میں اس کو کہتے ہیں مہان اور انگلش میں کہتے ہیں گریٹ۔ اور اردو میں بولتے ہیں حساس، اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے سنویدنشیل اور انگلش میں کہتے ہیں سینسیٹیو۔ محسوس کرنا، انوبھو کرنا، ٹو فیل، اردو میں کہتے ہیں موضوعات اور وشے، ہندی میں کہا جاتا ہے وشے، موضوع کا بہووچن۔ انگلش میں کہتے ہیں اس کو سبجیکٹ، پلورل آف موضوع۔ الفاظ، شبد، لفظ کا بہووچن، ورڈ، پلورل آف لفظ۔ ہم عصر، سمکالین، انگلش میں کہتے ہیں کنٹمپریری۔ تو یہ سب الفاظ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔